तो चलिए बीनू, पहली कॉलर फोन लाइन पर हैं, बात करते हैं उनसे। शालू शर्मा है पंजाब से। शालू जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बताइए, पंजाब के किस शहर से आप बात कर रही हैं? हाँ जी, गुड इवनिंग मैम। मैं सरहद शहर पंजाब से बात कर रही हूँ जी। और मेरा सवाल एजुकेशन लोन से रिलेटेड है आज। हाँ, पूछिए, एक्सपर्ट आपकी आवाज सुन पा रहे हैं। बताइए किस तरह की प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं? एक्चुअली मैम, मैंने 2007 में एजुकेशन लोन लिया था और मेरी जो स्टडी कंप्लीट हुई थी वो जून 2010 में कंप्लीट हुई थी जी। और उसके बाद फिर मैंने जो इंस्टॉलमेंट देनी स्टार्ट की थी वो दिसंबर 2010 में स्टार्ट की। वो मैंने 2 इंस्टॉलमेंट दी, बट मैं अपना लोन पे नहीं कर पाई थी। उसके बाद फिर मैंने जो लोन देना स्टार्ट किया वो मैंने 2012 अक्टूबर 2012। शालू, आपका पेंडिंग अमाउंट, क्या आप बैंक से आपने संपर्क किया है? फिलहाल आपका अमाउंट कितना पेंडिंग है बैंक की ओर? हाँ जी मैम, मेरा पेंडिंग अमाउंट मैं ऑलरेडी 50,000 इंस्टॉलमेंट में दे चुकी हूँ और 2.5 लाख रुपए मैंने लमसम पेमेंट की है बैंक को। बट अभी मेरा पेंडिंग अमाउंट 2.5 लाख अभी और पड़ा है, जबकि मेरी जो अमाउंट थी वो 3.25 लाख रुपए की थी। चलिए ठीक है, जानते हैं बीनू से। बीनू, जैसे इन्होंने बताया, जो एजुकेशन लोन इन्हें सैंक्शन हुआ था वो 3,90,000 का था, जिसमें से इन्होंने करीब 3,15,000 रुपए इस्तेमाल किए थे जो इनके पास फीस की इंस्टॉलमेंट्स आई थी। साथ ही जैसे इन्होंने मेंशन किया है, 2010 से 2012 में कुछ गैप रहा, यानी इंस्टॉलमेंट से टाइमली पे नहीं कर पाए, बीच में कुछ डिले हुआ। अब इन्होंने बैंक से जो बात की है, 14% के रेट पर बैंक इनसे ब्याज ले है, जिसमें से 2.5 लाख रुपए ये ऑलरेडी पे कर चुके हैं, 50,000 रुपए का एक इंस्टॉलमेंट भी पे कर चुके हैं, लेकिन अब भी कुछ अमाउंट पेंडिंग है। बैंक की तरफ से आपको लगता है 14% का ये जो ब्याज इनको लगाया जा रहा है, क्या ये सही है? शालू जी, बैंक ये जानने का आपका पूरा हक है कि बैंक आपसे ये 14% क्यों चार्ज कर रहा है और आउटस्टैंडिंग अमाउंट इतना क्यों है। बट इन द मीन टाइम मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप अपना लोन एग्रीमेंट पेपर पढ़ें और उसमें टर्म्स एंड कंडीशन देखें कि आपको लोन किस रेट पे मिला था और इन केस ऑफ डिफ़ॉल्ट, अगर डिफ़ॉल्ट होता है तो टर्म्स और कंडीशंस और इंटरेस्ट रेट्स क्या होंगे। लेकिन ये डिफ़ॉल्ट तो हुआ ही है। बीनू, आपसे जानना चाहेंगे, डिफॉल्ट की आपने बात कही है, तो यानी सिबिल में भी डेफिनेटली कहीं ना कहीं रजिस्टर होगा। ऐसे में आगे कभी ये लोन लेने की कोशिश करेंगे शालू, तो सिबिल में वो नाम जरूर आएगा। तो क्या प्रोसीजर है, कैसे रिपोर्ट कैसे ले सकती है? हाँ, मैं उसी पे आ रही हूँ। पहला कदम उनको ये लेना चाहिए कि उनको बैंक के नोडल ऑफिसर को कंप्लेंट करनी चाहिए लिखित में, कि उनको एक राइटिंग में चाहिए कि उनका स्टेटस क्या है, और वो स्टेटस मिलने के बाद उनको 30 दिन में वो लोग जवाब देंगे। अगर वो जवाब से सेटिस्फाई नहीं होती हैं तो उनको बैंकिंग ओम्बड्समैन में कंप्लीट जाना चाहिए। लेकिन अब जो डिफ़ॉल्ट हुआ है उसमें सिबिल में ये रिपोर्ट गई होगी कि डिफ़ॉल्ट हुआ है, एनपीए में केस रिपोर्ट हुआ है, लेकिन उसके बाद उन्होंने ठीक से ईएमआईज पे करना शुरू कर दिया है, जैसा कि वो बता रही हैं, और लमसम 2.5 लाख का पेमेंट भी उन्होंने किया है। तो इसलिए उनका रिपोर्ट लेना बहुत ही जरूरी है आज की डेट में। बिल्कुल। तो शालू, बीनू की तरफ से ये राय है आपके लिए कि सिबिल से आप पहले तो अपना रिपोर्ट मंगाएं कि फिलहाल आपका क्रेडिट रिपोर्ट क्या कहता है, क्योंकि आपने जैसे खुद भी अभी बताया, माना कि 2010 से 12 के बीच में आपने इंस्टॉलमेंट्स पे नहीं किए थे। फिलहाल आप रेगुलरली पे कर रहे हैं, लेकिन एक बात ये भी जानना जरूरी है कि 14% की दर पर ब्याज क्यों लग रहा है। आप बैंक से भी संपर्क कर सकती हैं, जैसे बीनू भी बता रही थी कि आप नोडल ऑफिसर से संपर्क करें और अपना जो ब्रांच मैनेजर है उनको भी एक कॉपी उस लेटर की आप पहुंचाएं। साथ ही अगर आपको कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता है तो बैंकिंग ओम्बड्समैन आपके लिए एक रास्ता बचता है, आप उससे संपर्क कर सकते हैं, वहां से आपको एक सैटिस्फैक्टरी आंसर मिल सकता है। चलिए, एक और कॉलर फोन लाइन पर